पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने के मामलों में विवादों में आई शर्मिष्ठा पनौली की जमानत याचिका पर मंगलवार 3 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। मामले की सुनवाई करने वाले जज या कहें पनौली की जमानत खारिज करने वाले जज को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। 3 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस पार्थ सारथी चैटर्जी ने उनको बेल देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि हमारे देश के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की भावनाओं को आहत करो। हमारा देश विविधताओं से भरा है। इसके बाद से जस्टिस चैटर्जी को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने घटियापन की सारी हदें पार कर दी। एक यूजर ने लिखा, जस्टिस चैटर्जी को जान से मार दो। ये आदमी पार्थ सारथी चैटर्जी कंबल कुटाई का हकदार है या कुछ अज्ञात बंदूकधारियों का। हिंदुओं को भारत में अपने अज्ञात बंदूकधारियों की जरूरत है ताकि ये डर ऐसे मूर्ख न्यायाधीशों में समा जाए। एक यूजर ने लिखा, अगर किसी को इनका जस्टिस चैटर्जी का एड्रेस या मोबाइल नंबर पता है तो प्लीज बताएं। एक यूजर ने लिखा, ये जब भी किसी पब्लिक प्लेस पर दिखे इसका ध्यान रखें। विनी नाम के अकाउंट से लिखा गया, अज्ञात आदमियों से इनका थोड़ा बेल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं क्या अमित शाह जी। एक यूजर ने लिखा, ऐसा लगता है जज साहब बहुत दबाव में हैं या फिर बहुसंख्यक समाज से उनको घृणा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई ऐसे कमेंट आए हैं जो हम आपको दिखा तक नहीं सकते। बताते चलें, गुरुवार को सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के मामले में कोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि उसको देश छोड़ने पर रोक लगाई गई है। 22 साल की लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को जस्टिस राजा बसु ने सशर्त अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी। अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने लगाई कई शर्तें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई हैं। कोर्ट ने शर्मिष्ठा को देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि शर्मिष्ठा बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें 10,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। साथ ही कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया है कि शर्मिष्ठा द्वारा गिरफ्तारी से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए। शर्मिष्ठा ने दावा किया था कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन्हें धमकियां मिल रही थी। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस पार्थ सारथी चैटर्जी की पीठ ने कहा था कि शर्मिष्ठा की टिप्पणियों ने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई पर केस डायरी पेश करने का आदेश दिया था। क्या है मामला? ऑपरेशन सिंदूर के बाद शर्मिष्ठा पनौली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद उस पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगा था। वो पुणे की एक लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हैं। वीडियो पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा और गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। हालांकि बाद में उसने वीडियो डिलीट करते हुए माफी भी मांग ली थी, लेकिन तब तक कोलकाता में उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जब वो अपने परिवार के साथ फरार हो गई तब कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और पिछले शुक्रवार की रात गुरुग्राम से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पनौली की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और सहयोगी दलों ने ममता बनर्जी सरकार पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति को कुचलने का आरोप लगाया था। शर्मिष्ठा को मिली जमानत के बाद उनके वकील DP सिंह और उनके पिता पृथ्वीराज पनौली ने मामले को लेकर जानकारी दी। बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटी मतलब कोई भी बाप नहीं चाहेंगे अपना बेटी जेल में रहे। वी फीलिंग वेरी हैप्पी। उसकी मॉम भी है, वो तो काफी टाइम रो भी रहते हैं, तो नाउ शी इज वेरी हैप्पी। हाँ, तो 2 एलिमेंट थे। हमने बोला कि उसमें किडनी का प्रॉब्लम प्लस ADHD, वो अटेंशन हाइपर डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। मेडिसिन बहुत जरूरी है, तो जैसे आएंगे हमको उसे मेडिसिन खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। प्रिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से जेल उनको मेडिसिन नहीं दे रहा था एक्चुअली। देखो, दोनों अलग केस है। वो अलग केस है, हमारे अलग केस है। मैं उसमें वो टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। लेट कलकत्ता पुलिस डील विद दैट एंड यू मे आस्क देम क्वेश्चन। यू कैन टेक अ कॉल। आप सोच सकते हो इसमें क्या करेंगे। हम इसमें कोई टिप्पणी करेंगे। सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक्टिव थी, हेट स्पीच भी बोल सकते हैं, या इतना बोल्ड जो वो पोस्ट करती थी, क्या आप लोगों को पता था और आगे क्या वैसा वो फिर से करेंगे? देखो, हमको पता था क्या करना है, तो हमको दिखाते थे। कुछ वीडियो हमको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, हमको बोलते थे। कुछ वीडियो ने डिलीट भी किए थे। ये हुआ था कि जब ये वीडियो डाला था, हम 2 दिन बाद हमको मालूम पड़ा, तब हमने डिलीट करवाया उससे बोल के। बट ये उसके लिए अच्छा एक लेसन रहा होगा। शी विल डू वेल। अच्छा करेंगे वो।
शर्मिष्ठा को सिर्फ 3 शर्तों पे बेल मिली है कि वो अपना पासपोर्ट देंगी, दूसरी चीज कि वो उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगी, तीसरी सेटिस्फेक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट, वो अपने बॉन्ड्स भरेंगे। देखिए, ये देश में अभी गलत चल रहा है कि आप अरेस्ट कर लेते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स को। कोई ये रियलाइज नहीं कर रहा कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक्सपोजर बहुत अलग अलग डिफरेंट है, तो वो जो देखते हैं वो बोलते हैं। इस केस में भी इस लड़की को यही नहीं पता कि नबी क्या चीज होती है। उसको पता है कि मोहम्मद खुदा है, नबी भी खुदा है, ये उसको पता ही नहीं। और वो किस ग्राउंड पे बोला उसने जो बोला, क्योंकि मुल्लाओं के उसने वीडियो देखे हैं जो इस तरह के हैं कि अगर आप भी वो सुनेंगे तो यही बोलेंगे, तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। इन बच्चों को पता नहीं है कुछ, ये बच्चे इतने पढ़े लिखे नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, वो अपना हिंदुस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, उसमें कभी कभी एक वो 5-10 सेकंड का अगर वो निकाल दो तो उसने कुछ गलत होना का। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान उस सर्कमस्टांसेस की एक विक्टिम है कि उसने वो बोला, लेकिन उसके बाद उसके खिलाफ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी खड़ी हो गई है। कोई लड़ाई तो नहीं हुई 2 ग्रुप में, कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई दंगा नहीं हुआ इस बात पे, तो फिर किस बात की वो सजा दी जा रही है? उसको मिला था, उसने उसको रिग्रेट किया और वो सस्पेंशन 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा। जब वो नया सेमेस्टर शुरू होगा, शी विल ज्वाइन हर क्लासेस। आज अगर पता नहीं कब ऑर्डर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऑर्डर लेट आया तो कल सवेरे रिलीज हो जाएंगी वो। She is a very intelligent girl, and her specialty was profanity. I think she will learn. She is very intelligent, and she will move on. Yeah, she is. Yeah, she has already. In fact, most of the videos what she herself had deleted. I have not asked her because she is very free-minded, and I think she has already learned, and she will learn further. I'm sure that college is also watching, and we will take it up separately with them. I would leave it to, DP साहब ने already इसका आंसर किया है. I don't want to comment on that. I'm sort of a non-political guy, but what I can say is that lot of association, Hindu associations. We are proud of Hindus. Lot of associations come behind us and supported us, and I don't want to get into a thing who has instigated it, but we have got. And also one thing what I want to say that lot of officers of the Kolkata police have helped us.